नमस्कार, एसडीबी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, मैं आपकी टिप्पणी आज इस मुद्दे पर चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में क्या वाकई लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के ये बयान हैं कि उनको ऐसा लग रहा है जब से धारा 370 हटाया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का मुंह बंद कर दिया गया है, लोग वहां कुछ नहीं कहते हैं और ऐसे समर्थक उनके हैं। मैं आपको एक बार टिप्पणी कर देती हूं। देखिए, एक पत्रकार है, वहां पर पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है देश विरोधी कृत्य के वजह से। उसके बाद से बीबीसी को चेतावनी जम्मू कश्मीर की पुलिस देती है, आपकी अंतिम लेख हो सकती है ये अगर आप नहीं सुधरे। बीबीसी लगातार गलत अफवाहों को फैला रहा है और बीबीसी पर जो कार्रवाई करने की चेतावनी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने दी है, उस पर महबूबा के ये बयान आए हैं। महबूबा को इतनी मोहब्बत जम्मू कश्मीर के लोगों से है कि उनको ऐसा लग रहा है बोलने बंद कर दिया गया है, कि वाकई महबूबा को नफरत जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो वो नहीं चाह रही हैं कि देश के साथ जम्मू कश्मीर का ऐसे जुड़ाव रहे और जम्मू कश्मीर के लोगों को सृजन मिले, रोजगार मिले और वहां के लोग आतंकवाद से मुक्त हों। क्या कहेंगे पत्रकार जी? देखिए, आपको हम क्लियर कर दें कि जम्मू एंड कश्मीर में मीडिया की जो पोजीशन है, जब से धारा 370 हटी है, हाँ। तब से मीडिया को वहाँ पे आज़ादी मिली है। हाँ। 370 की वजह से मीडिया कुछ कर नहीं पाता था। दूसरे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्ले हुआ, मैं आपको छोटा बताया, उसमें एक लड़की ने, कश्मीर की एक लड़की ने गाने की लाइन बदल दी, दिल्ली दानों से लगती है जन्नत लगे कराची जी। जब वहाँ के अधिकारियों ने विरोध किया हिंदुस्तान के बहुत बड़े शहर के उसमें कि ये लाइन कैसे आ गई, तो उसके डायरेक्टर ने कहा कि ये लाइन थी नहीं, उस बच्ची ने कर दी। उसने तुरंत जीरो उस पर FIR करा दी, वरिष्ठ अधिकारी को हड़काया कि तुझको जीप पीछे लाद के ले जाएगी, वहाँ तेरे ऊपर मुकदमा चलेगा और तेरे ऊपर आयोग वहाँ का बैठेगा। उस वरिष्ठ अधिकारी को जो कंपटीशन क्वालिफाई करके आया था, उस दिन मालूम हुआ उस जिले के प्रशासन को कि है 370 लगी हुई है। मीडिया ने जब कवरेज करने होगी तो मीडिया को भड़का दिया। 370 की वजह से मीडिया को इन्होंने कवरेज नहीं करने दी। दूसरी, मैडम को तो अधिकार ही नहीं है। इनके जो बाप थे उनकी सुन लीजिए, मैं प्रैक्टिकल गवाह हूँ। इनके बाप मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे, हम लोग कश्मीर गए थे। मस्तगुल नाम का एक आतंकवादी था, हजरत बल की घटना हुई थी। दूसरी, इनकी लड़की का अपहरण हुआ था। उस समय मुफ्ती साहब डायरेक्ट फोन करता था गृह मंत्री हिंदुस्तान का कि तुझे ये खबर लगानी है कश्मीर के मीडिया, वरना तू आ नहीं पाएगा। ये आप समझ लिए उनके आदमी। वो उसकी बेटी इस तरह से बात कर रही है, हिम्मत उसकी कैसे हो गई। अब वहाँ मीडिया को अधिकार मिला है, दलितों को कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर में कभी खबर नहीं छपने दी। वहाँ इतना कत्लेआम हुआ, इतने लोग मारे गए जो भारत प्रेमी थे, जो भी भारत से प्रेम करता था, हिंदू या मुसलमान, उसको मरवा दिया जाता था। और आपको बताना है कि इसके पहले नहीं थी। जब से 370 हटी तब से मीडिया को वहाँ पर वो मिला। दूसरी बात है, ये मुफ्ती किस हैसियत से कह रही है। पाकिस्तान के एक पत्रकार मेहर तरार, हाँ। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला जी और इनकी फैमिली उसकी तरफदारी करती है। हिंदुस्तान में जगह जगह उसको घुमवाती, जगह जगह इंटरव्यू डलवाती। ये इस फैमिली का रिकॉर्ड रहा। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्रेस में सेंसर से बीबीसी को जो कहा गया बिल्कुल ठीक कहा गया। आखिरी खबर, बीबीसी ने सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जातवाद, मजहबवाद जगह जगह लड़ाया है। यही बीबीसी है जो अफगानिस्तान के लिए कहता रहा, जो इराक से कहता रहा वहाँ पारमाणविक हथियार है, सद्दाम क्या है, एक भी हथियार नहीं निकला। बहुत बढ़िया पत्रकार। अफगानिस्तान के लिए कहता रहा, यही बीबीसी है। हाँ। इसी बीबीसी ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गंदा काम किया। अगर इसमें हिम्मत थी तो 1975 में 25 जून 1975 को जब मीडिया के साथ वो हुआ, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हुआ। शेख अब्दुल्ला जी उस समय थे,
कुछ लोग यहाँ से जा करके कश्मीर चले गए, सेफ हो जाएंगे गर्मी में, चूंकि जून में भयंकर गर्मी थी। तमाम जगह के लोग वहाँ पहुँचे। शेख अब्दुल्ला ने इतनी बदतमीजी कराई है कि पूछे नहीं। इनके फादर ने भी इतनी बदतमीजी कराई कि पूछे नहीं। वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे मीडिया पे सबसे ज़्यादा अगर कभी सेंसरशिप रही तो वहाँ रही। अच्छा। और ये इस तरह से बात कर रहे हैं कि मीडिया के लिए। अब बीबीसी ने 1975 में खबरें का हिम्मत होती तो रेडियो में आता था। रेडियो तो इंदिरा गांधी नहीं रोक सकती थी, खबर डालते, मगर इन्होंने कभी नहीं डाला। बीबीसी ने, आपको बता रहे हैं कि एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैमिली, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैमिली जो हिंदुस्तान में राज कर रही, उनके 6 पीढ़ियों के पहले के बाप के नाम पता लगा लीजिए। पूरा हिंदुस्तान जानता, सब जगह। मगर जम्मू कश्मीर में कहने पे, यही जम्मू कश्मीर है जो शेरे खुदा कहता था। नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल शेख अब्दुल्ला उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं। कोई भी डिजर्व नहीं करता, ना कोई हिंदू का डिजर्व करता है शेरे खुदा के उसमें, ना ही कोई मुस्लिम डिजर्व करता जो इस समय है जीवित लोगों में से। मगर उनके लिए कहा गया, इन्हीं की फैमिली। दूसरी, उनको शेरे कश्मीर कहा गया। किसने उपाधि दी? इन्हीं लोगों ने दी। उनके लिए लिखा जाता था शेरे कश्मीर। आपको बता रहे हैं, इतनी बड़ी मीडिया के साथ वहाँ मीडिया पनप नहीं पाया, मीडिया को पनपने नहीं दिया। पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, हर राज्य में आयोग हैं, और उसके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का वो आयोग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी वहाँ जम्मू कश्मीर में कभी नहीं चलने दी इन्होंने। तो आप ये बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत। अब आप आइए, जिस पत्रकार की बात हो रही, फहद शाह को, मैं भी उन्हें जानता हूँ, उनकी मैगजीन, समझे। और आपको बता रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि जो वो खबरें दे रहे हैं वो हिंदुस्तान के विरोध में दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तीसरी आपको बात बता दें कि सबसे जो मेन बात है शहजाद गुल का और इन लोगों का, आपको बता रहे हैं, ये खबरें क्या दे रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। ये मिलिट्री के लिए कह रहे हैं कि मिलिट्री में विद्रोह हो रहा है, मिलिट्री के लोग मिलिट्री को उस्का रहे हैं विद्रोह के लिए, और मिलिट्री की छवि में कर रहे हैं। अगर इनकी हिम्मत हो तो 62 वाली बात ये कह के हिम्मत हो तो दे दे कि जब संसद में भी एक गड़बड़ हुई थी हल्की सी, हम नहीं कह पा रहे। अगर हिम्मत होती इनके अंदर जर्नलिज्म तो ये बोल देते, तभी इनकी पत्रकारिता मानी जाती। आप आर्मी के लिए सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आर्मी के लिए लगातार आप कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, इसी जम्मू कश्मीर में जब 370 आतंकवादी छोड़ा जाता था, आतंकवादी छोड़ा जाता था, वहाँ की पुलिस कॉन्फ्रेंस करती थी आतंकवादी नहीं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कहता था आतंकवादी नहीं, वहाँ के जो नेता कहते थे, आर्मी कहती थी आतंकवादी, विद प्रूफ देता था, विद प्रूफ दिया जाता था। इन्होंने पत्रकारिता को सबसे गंदा बिल्कुल वो कर दिया था, सिकुड़ा हुआ दिल जिसका कर दिया था पत्रकारिता का, तो इस फैमिली ने किया था, मुफ्ती ने। इसके बाद सुनिए इन्होंने कितना गंदा काम किया मीडिया के साथ। मीडिया को इन्होंने बोलने नहीं दिया। इन्होंने खुद मीडिया के उससे कहा था कि आप यहाँ से आ गए हैं, निकल नहीं पाएंगे, ये इन्होंने कहा था। 2 लोगों ने कहा था, एक नेता और था, वो राजग का था बहुत बड़ा, मुरली मनोहर जोशी ने भी एक बार ऐसे शब्द कहा था, निकल नहीं पाए थे। राजनीति उनकी क्या पोजीशन हो गई। और खैर उन्होंने तो कहा था, मगर इस गंदे लहजे से नहीं कहा था, मगर इन्होंने तो हमेशा ये कहा कि तुम निकल नहीं पाओगे। ये जो डायलॉग आया है मीडिया के लिए, कभी कभी लोग कहते हैं ये कश्मीर से डायलॉग आया, और इस डायलॉग को देने वाला सिर्फ एक आदमी था, यहाँ का गृह मंत्री मुफ्ती सईद, जिसकी ये लड़की है। जब इनके अपहरण हुआ लड़की का, तब आप देखिए मीडिया से कितनी बुरी थी कि सारे लोगों को बात मालूम है कि मीडिया के साथ इन्होंने खबरें अपने हिसाब से छपवाई थी। तब ये व्याकुल थे, एक गृह मंत्री हाथ जोड़ रहा था कि हमारी लड़की का वो छोड़ दो, हमारी लड़की को। मीडिया को तो सही छाप लेने देते, मगर नहीं, आप डिसाइड करते थे, आप डिसाइड। तो आपको बताना है, मीडिया ने ही रखा है जम्मू कश्मीर आज जो इस फेस में है। मीडिया की आप समझ लीजिए एक हिम्मत है, तब भी उसने जम्मू, यही एक वजह सबसे ज़्यादा सैलानी आते हैं जम्मू कश्मीर। वो कहा गया है, उन्होंने सही कहा है कि गर बलवे ज़मी अस्तो, फारसी में है, गर बलवे ज़मी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। अमीर खुसरो ने कहा, इस चीज़ को मीडिया ने किया। कभी ये मुफ्ती ने कहा कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है
तो वो कश्मीर में है। मगर मीडिया ने हमेशा कहा, तुमने कभी नहीं कहा। और हमेशा आप ये कह नहीं थी तिरंगा नहीं फहर पाएगा, तिरंगा ने आपको बता रहा है, सुन लीजिए, मुफ्ती मैडम को मालूम होना चाहिए। मुफ्ती मैडम ने ये भी अभी कुछ दिनों पहले कहा था, जब इन्होंने बयान दिया था, मीडिया के लोग गए थे, हिंदू मुस्लिम गए थे सब लोग, और सब तिरंगा छोटा सा टुकड़ा लगा करके गए थे इनके, इन्होंने वो उतरवा लिया था, इन्हीं ने, मुफ्ती मैडम ने। उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा नहीं। जब 370 वो 3 वरिष्ठ पत्रकार जो लेकर लगा करके पहली बार गए थे, हालांकि वो विचारधारा से अलग थे, जबरदस्त मोदी के विरोधी थे, मगर उन्होंने भी तिरंगा लगाया था, इन्होंने उतरवा लिया था। ये इनका मैडम का ये है, ये मैडम का दस्तूर। और जो कुछ भी हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत ढंग से ये प्रोपोगंडा करते थे। और मिलिट्री का प्रोपोगंडा टेरर कश्मीर से पैदा हुआ है, कश्मीर से पैदा हुआ। और जितने भी आतंकवादी हैं उनसे आप समझ लीजिए इन्होंने अरेंज कराए हैं, इन्होंने अरेंज कराए हैं मीडिया को, इन्होंने अरेंज कराए। जो वहाँ की खबरें दी हैं इन्होंने हमेशा रोका है। यही एक वजह लेह लद्दाख की नहीं, कारगिल की खबरें इनको मालूम था, इन्होंने नहीं बताया, मीडिया ने लीक की, मीडिया ने लगातार छापा, तब अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूर होना पड़ा, वहाँ पे वो किया। और सुन लीजिए, 0.5252 चौकी कारगिल पे, मीडिया को मालूम मगर मीडिया खामोश है। मीडिया को सब कुछ मालूम, मगर मीडिया ने देश हित के कारण 0.252 चौकी, और ये गलत खबर छपवा रहे लद्दाख की कि लद्दाख में चाइना की, ये चुपचाप से एक ही लद्दाख में चाइना की सेना आ गई, राहुल गांधी जा रहे लद्दाख में, तुम वहाँ क्या करने गए? तुम चाइना भी गए, तुम वहाँ पर भी गए, तुमको चाइना की परिस्थिति का ये कहना नहीं चाहिए। इसको अगर सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है नेहरू जी ने कश्मीर को, वरना आज पूरा। और ये नोट कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब लाहौर भी भारत में होगा, पहले लाहौर होगा, पहले लाहौर होगा। उसी के 2-4 दिन बाद जो हमारा जो गुलाम कश्मीर वहाँ पे है ये आज़ाद होगा। और अगर इनमें हिम्मत है, इनमें हिम्मत है, तो ये सीमा क्रॉस करके वहाँ जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, जहाँ पे इनके बाबा की कब्र है, जहाँ पे इनके बाबा खानदान रहता है, वहाँ जाएं, पाकर देखकर कश्मीर में कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, भारत सरकार तुम्हारे साथ है। और वहाँ पर जा करके करें, इनको कोई गोली नहीं मार देगा। वहाँ पर भी इनको चाहने वाले उतने लोग हैं। आज वहाँ के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, सड़कों पर पूरे गुलाम कश्मीर के अंदर इस समय ये पोजीशन है। इस लेडी ने एक शब्द भी उनके हिमायत में नहीं बोला, ये बहुत दुखद है। और यहाँ की मीडिया को कह रहा है, कितनी गलत बात है। हमारा अंदाज है कि ऐसे लोगों को देशद्रोह के उसमें जेल भेज देना चाहिए। वाह पत्रकार जी, देखिए पत्रकार जी ने अपनी वरिष्ठता के आधार पर जो तथ्य रखे हैं ये वाकई होश उड़ा देने वाले तथ्य हैं। जो महबूबा मुफ्ती के पुराने कारनामे, उनके खानदान के पुराने कारनामे आपने जो लेकर आए हैं, बहुत शुक्रिया पत्रकार जी। दर्शक इससे जानकार हो जाएंगे और दर्शकों को ये पता चल गया होगा कि आखिर कश्मीर में क्या दाल गल रही है महबूबा की कि 370 हटा के वहां के लोग खुश हैं, महबूबा नाराज चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका विश्लेषण के लिए, बहुत सटीक विश्लेषण आपका। और आप सबकी जो भी राय इस बाबत जरूर बताएं। अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें देख रहे हैं तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, क्या वाकई वहां पर बोलने का अधिकार छीन लिया गया है? महबूबा मुफ्ती जी कैसे बयान दे रही हैं, आप जरा बताएं। बहुत शुक्रिया।